डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 की दूसरे क्वेश्चन का पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड d2y/dx2 ऑफ द फॉलोइंग और पहला एग्जांपल है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है और दो बार डिफरेंशिएट करके हमें यहाँ पर d2y/dx2 मालूम करना है, यानी y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम dy/dx मालूम कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है किस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले फर्स्ट कीजिए लेट x इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर x ये थीटा का फंक्शन है, तो हम यहाँ पर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब हमें दोनों साइड में d/d थीटा अप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड में dx/d थीटा मिलेगा और राइट साइड में d/d थीटा a इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा मिलेगा। तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इससे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। a कांस्टेंट है, बाहर होगा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये 1 होगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा, यानी हमें मिलेगा यहाँ पर a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन का कॉस थीटा। तो dx/d थीटा इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। इसके बाद आपको y कंसिडर करना है। लेट y इक्वल टू जैसा कि दिया हुआ है a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इसे भी आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि y भी थीटा का ही फंक्शन है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dy/d थीटा इक्वल टू d/d थीटा a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों साइड में हमने d/d थीटा अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर होगा। 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पर a इस ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में है, यानी f ऑफ थीटा के मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए a का डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ। लेकिन जब हम इस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा। तो 0 माइनस साइन थीटा आपको मिलेगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ आपको dy/d थीटा की वैल्यू मिलेगी। a कांस्टेंट हमने बाहर लिखा था और 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमने साइन थीटा मालूम किया, तो a इंटू ब्रैकेट साइन थीटा आपको मिलेगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ठीक है, अब dy/d थीटा की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 2 और dx/d थीटा की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा की वैल्यू a साइन थीटा और dx/d थीटा की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 1 a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा के लिए अगर मैं हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करूँ तो साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला आपको पता होगा। साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से जाब्ता होता है। यहाँ पर आप साइन 2 थीटा का जाब्ता अगर आपको याद है तो इस थीटा को आप 2 इंटू थीटा बाई 2 लिखिए और साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो यही आपको मिलेगा। तो बहरहाल हमने यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया साइन थीटा के लिए और ये तो कैंसिल हो चुका है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। 1 माइनस कॉस थीटा के लिए फार्मूला आपको पता होगा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई 2 भी कैंसिल होगा एक एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो बचेगा dy/dx इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा बाई 2 बच गया। डिनोमिनेटर के अंदर 2 और एक साइन मल्टीप्लिकेशन का वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ साइन थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर के अंदर बचेगा। अब यहाँ कॉस बाय साइन ये मिलकर बन जाएंगे dy/dx इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ हमको dy/dx मिला। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है d2y/dx2 मालूम करना, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मालूम करना है। तो इसे अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद
ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट थीटा बाई 2। दोनों साइड में हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और राइट साइड में क्योंकि यहाँ पर कॉट थीटा बाई 2 ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि थीटा जो है वो एक्स जो है थीटा का फंक्शन है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम जीरो नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे कॉट का डेरिवेटिव आपको पता है ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और मल्टीप्लिकेशन में फिर हमको थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कंपोजिट फंक्शन को हम जिस तरह डिफरेंशिएट करते हैं वही काम हमने यहाँ पर भी किया। अगली स्टेप में आप देखिए यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू आपको मिलेगा इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एज इट इज़ होगा, और यहाँ से आप 1/2 कॉमन निकाल ले, डी थीटा बाई डी एक्स लिख ले। डी थीटा बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं 1/dx बाई थीटा, देखिए बिल्कुल इस तरह से डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 जैसे कि वैसे 1/2 भी एज इट इज़, और ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है इसे आप लिखिए 1/dx बाई डी थीटा, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ये हमने प्रूव भी किया था कि इसे क्यों लिखा जाता है इस तरह से 1/dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू बाय क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा होती है, ठीक है। dx बाई डी थीटा इक्वल टू हमने मालूम किया अभी a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ रिप्लेस कर दो उसे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2, और dx बाई डी थीटा की जगह हम लिखेंगे a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अगली स्टेप में डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज़ 1/2a, और ये जो 1/1 माइनस कॉस थीटा है जैसा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और आपको पता होगा कि 1/sin ये कॉसेक के इक्वल होता है, यानी 1/sin स्क्वायर होगा कॉसेक स्क्वायर के इक्वल, दोनों के एंगल सेम है, तो यहाँ हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट पार्ट है 1/2a और ये 2, ये तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ 2a इंटू 2 ये 4a बन जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आपको मिलेगा माइनस 1/4a इस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, और कॉसेक स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर है 1/sin स्क्वायर ये भी कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तब, तो कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर ये मिलकर बन जाएंगे cos टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। तो पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका पहला एग्जाम्पल हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है, जिसका आंसर अभी अभी हमने मालूम किया, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।